हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एसएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही हाई चांस है। तो चलिए दाखिल बात करते हैं टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट। तो देखते हैं ये आरटीआई एक्ट क्या है, पूरी स्टोरी को समझते हैं। जुड़े रहना, एकदम अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहना और कनेक्ट करते रहना। तो होता क्या है कि भारत के अंदर आजादी के बाद सरकारी कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा गोपनीयता थी। मतलब चीजों को छुपा के रखा जाता था। जैसे सरकारी पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों को नहीं पता चलता था। सरकारी फैसले, सरकारी फाइलें, सरकारी स्कीमें लोगों से छुपा कर रखी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, घोटाले होने लगे, आम जनता का शोषण होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, 1990 के दशक की बात है कि राजस्थान के अंदर भीम तहसील क्षेत्र के मजदूरों ने प्रशासन से मांग किया कि हमें हमारे वेतन भुगतान की रसीद दिखाई जाए। यानी इन मजदूरों को लगता था कि इनको सही मजदूरी नहीं मिल रही है, इनकी मजदूरी में घपलाबाजी हो रहा है। तब जाकर यहाँ से एक आंदोलन निकलता है और ये आंदोलन को एक संगठन जो कि एक एनजीओ है, मजदूर किसान शक्ति संगठन भी जो है आगे बढ़ाता है। ये संगठन भी इस आंदोलन में भाग लेता है, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि एक एनजीओ है। और इस तरीके से एक आंदोलन चल जाता है देश के अंदर। और इस आंदोलन का एक ही मकसद होता है कि हमें एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा कानून चाहिए जो हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दे, जो हमें सरकारी दफ्तर से, सरकारी कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे। और फिर जाकर क्या होता है, देश के अंदर 15 जून 2005 को संसद के अंदर एक कानून पास होता है जिसको कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट। अब ये जो कानून है 12 अक्टूबर को पूरे देश में जो है लागू हो गया। और इस कानून से क्या अधिकार मिला? तो इस कानून से यह अधिकार मिला कि कोई भी भारतीय नागरिक सरकार से, सरकारी कार्यालय से, सरकारी दफ्तरों से, सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस कानून ने क्या किया कि हर सरकारी दफ्तर, कार्यालय और विभागों में एक ऑफिसर नियुक्त किया, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि जानकारी देगा। अगर वो जानकारी नहीं देता या गलत जानकारी देता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और कार्रवाई होगी। अब इस कानून ने देश के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटालाओं को उजागर किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो आदर्श हाउसिंग स्कैम, जो घर, फ्लैट शहीदों के परिवारों के लिए बनाया गया था, वो नेताओं, ऑफिसरों और उनके परिवारों को बांट दिए गए थे। तो इस स्कैम के बारे में भी आरटीआई ने बड़े तौर पे खुलासा किया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये जो 2G लाइसेंस वाला जो स्कैम था, ये बहुत कम दामों पे सरकार ने कंपनीज को दे दिया था, जिससे देश का करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके बारे में भी आरटीआई ने खुलासा किया। ये आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, इतना पावरफुल कानून है कि 2015 से 16 की बात बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम थे और कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के बीए और एमए की डिग्री को लेकर सवाल उठाया और आरटीआई फाइल किया। तब जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बताता है कि 1978 में पीएम मोदी ने यहाँ से बीए पास किया। और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी ये बताता है कि पीएम मोदी ने यहाँ से 1983 में एमए पास किया। लेकिन ये दोनों डिग्री नहीं दिखाते और ये लोग बात को गुजरात हाई कोर्ट तक लेकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जो बातें पब्लिक इंटरेस्ट पे होगी वही बताई जाएगी, ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। और खारिज कर दिया कि पीएम मोदी साहब का जो है डिग्री जो है नहीं दिखाया जाएगा। तब खुद 2016 में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो है पीएम मोदी का डिग्री दिखाता है। और फिर इस डिग्री को उतना ऑथेंटिक, उतना प्रूवन नहीं माना गया क्योंकि इसमें कुछ फॉन्ट्स मिस्टेक था और फिर देखा जाए तो इसमें नाम के अंदर लेटर मिस्टेक भी था। तो सोचो कितना पावरफुल है कि आप सरकार तक से सवाल पूछ सकते हैं, इतना पावरफुल कानून है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बोर्ड के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।